यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ मेरे पति की। उनके लीवर बढ़ा हुआ था और किडनी में स्टोन था उनके। तो हम अमृता मसीह की दीदी की प्रार्थना रोज सुनते हैं। जैसे उन्होंने प्रार्थना करी ना कि जिसको जो बीमारी है अपने हाथों को वहाँ पे रखे, उन्होंने हाथ रखा तो अपना उनका स्टोन मतलब बाहर आ गया, उनका स्टोन निकल गया है और उनका लीवर भी ठीक हो गया है। तो प्रभु को और अमृता दीदी को उनकी पूरी मिनिस्ट्री का धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके घर में है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है, और जब परमेश्वर आपके घर में है तो वो बहुत जल्द आपको हर एक सिचुएशन से बाहर निकालेगा, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में कोई भी प्रॉब्लम टिक नहीं सकती। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सम्मुख ये बड़े बड़े पहाड़ मोम के समान पिघल जाते हैं। तो ये आपकी समस्याएं क्या हैं, ये आपकी परेशानियां क्या हैं, ये रुकावटें क्या हैं, ये बाधाएं क्या हैं, ये बीमारियां क्या हैं, कुछ भी नहीं। परमेश्वर के सम्मुख ये सब मोम के समान पिघल जाएंगे। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके मध्य में है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में है, आपके घर में है। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, 2 जन भी मेरे नाम से जहां पर एकत्रित होते हैं, वहां पर मैं होता हूं। मींस यदि 2 जन प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। और जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां छुटकारा है, वहां आनंद है, वहां आशीषें हैं, वहां सफलता है, वहां अंधकार के काम नहीं रहते। जहां प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु ने कहा 2 जनों के बीच में मैं हूं। तो आपके परिवार में तो इतने जन हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है, क्योंकि आप तो 2 से ज्यादा लोग हैं और आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। ऐसे ही हम गिनती की किताब उसका 35 अध्याय और 34 पद में देखते हैं। प्रभु इजराइलियों से कहते हैं, 34 पद में लिखा है, जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में मैं रहूंगा। यह परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हें कनान देश ले जा रहा हूं, और जब तुम उस देश में निवास करोगे तो तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे बीच में मैं रहूंगा। और लिखा है, उसको अशुद्ध न करना, मैं यहोवा इजराइल के बीच में रहता हूं। परमेश्वर उनसे कह रहे हैं कि मैं इजराइल के बीच में रहता हूं। मींस मैं तुम्हारे मध्य में हूं। तुम जितने लोग हो, मैं तुम्हारे मध्य में हूं। जब तुम उस देश में रहो तो मैं तुम्हारे मध्य में रहूंगा, मैं तुम्हारे परिवार में रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। परमेश्वर उनसे वादा करते हैं कि जो देश मैं तुम्हें देने पर हूं, जब तुम वहां निवास करो तो तुम्हारे मध्य में मैं रहूंगा। बस तुम उस देश को गंदा मत करना। यही प्रभु कहते हैं आज आपसे और मुझसे। मैंने कहा प्रभु की उपस्थिति आपके घर में है, और बाइबल कहती है कि तुम मेरा मंदिर हो। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर वास करता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है, हमारे हृदय में। और जब परमेश्वर आपके हृदय में है तो लिखा है कि तुम उस निवास स्थान को अशुद्ध न करना। यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे आपको अशुद्ध नहीं करना है, इसे आपको अपवित्र नहीं करना है, इसे आपको गलत कामों से बचा कर रखना है, इसे आपको एडिक्शन से, बुरी बुरी लतों से बचा कर रखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके हृदय में है, आपके अंदर परमेश्वर वास करता है, आपके घर में परमेश्वर वास करता है। इसलिए अपने आप को, अपने घर को अशुद्ध बातों से बचा करके रखें, सुरक्षित रखें। तभी प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। और यदि सब कुछ अशुद्ध है तो शायद परमेश्वर न रहे आपके बीच में, या फिर आपके हृदय में परमेश्वर न रहे। यदि सब कुछ अच्छा है, मीन्स सब कुछ पवित्र है, प्रभु कह रहे हैं कि उसे अशुद्ध न करना। मीन्स प्रभु चाहता है कि सब कुछ पवित्र रहे, अच्छा रहे, कोई गलत काम ना हो, हृदय शुद्ध रहे। तब प्रभु क्या होगा? हमारे अंदर वास करेगा। लिखा है
मैं उस देश के बीच में निवास करूंगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने हृदय को क्लीन रखें, अशुद्ध बातों से बचा करके रखें। प्रभु चाहते हैं आप अपने परिवार को अशुद्ध बातों से बचा कर रखें, उसे साफ रखें, क्लीन रखें, पवित्र रखें, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में और आपके हृदय में हो। परमेश्वर की इच्छा है कि वह आपके साथ में वास करे। इसीलिए बाइबल कहती है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ में भोजन करूंगा। ये प्रभु चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं वो आपके हृदय में रहे। प्रभु चाहते हैं वो आपके घर में रहे। प्रभु चाहते हैं, अब आप पे डिपेंड है, क्योंकि प्रभु किसी अशुद्ध जगह पे नहीं रह सकते। वो उसी जगह पे रहेंगे जहां पर पवित्रता ही है। तो आपको अपने आप को अशुद्ध चीजों से, गलत कामों से, उन नशों से बचा कर रखना है, ताकि परमेश्वर आपके साथ में, आपके अंदर वास करे, आपके घर में वास करे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपने प्रभु के इस वचन को ग्रहण किया और प्रभु का ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। और आप सबके लिए खुशखबरी है कि आने वाली 18 सितंबर को हम दिल्ली में होंगे और आप हमारे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शामिल हुए। पर प्रेयर मीटिंग में आने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जरूर से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। कितने मेंबर्स आप आएंगे उन मेंबर्स का भी रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए, ताकि आप उस प्रेयर मीटिंग में एंटर हो सके। विदाउट रजिस्ट्रेशन एंट्री नहीं हो पाएगी। इस बात पर आप ध्यान दें। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्रभु, हमारे पिता, हम सब के ऊपर प्रभुता करने वाले हमारे राजाधिराज, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने रात भर अपने पंखों की आड़ में संभाला और ये नया दिन दिया प्रभु, कि इस नए दिन में हम आपकी महिमा कर सके। प्रभु आप हमें बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि से आज के दिन में भरे प्रभु, ताकि आपकी इच्छा, आपकी योजना हम सबके जीवन में पूरी हो। धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, जो हमारे साथ में हर एक भाई बहन के साथ में पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हम सब तेरा मिलकर जय जयकार करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। और आज के दिन को खुदा तेरे हाथों में सौंपते और कहते हैं परमेश्वर तेरे अनुसार हम सबके जीवनों में कार्य हो। आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवनों में, परिवारों में, बच्चों की लाइफ में पूरी हो पिता। प्यारे परमेश्वर, हर एक दुष्ट से, दुष्ट की योजना से, हर एक खतरे, मुसीबतों से, हर एक एक्सीडेंट से, हर प्रकार के नुकसान से खुदावन आज के दिन में प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपके प्रोटेक्शन के लिए प्रभु आपने वचन कहा है। आपका वचन कहते हैं वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा आप से लेकर सदा तक करता रहेगा। धन्यवाद फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु इस वचन के लिए कि जो आपने हमारी सुरक्षा के लिए दिया है। प्रभु आज बहुत से लोग प्रभु जी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हो प्रभु, ये वचन को रिलीज करते पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की सुंदर सुबह में प्रभु तूने अपने वचन से हमें उत्साहित किया कि तेरी उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में है, तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है। और तेरा वचन इस बात को कहता है प्रभु, जैसे तूने इस्राएलियों से कहा कि जहां जिस देश में तुम निवास करोगे वहां मैं तुम्हारे साथ में हूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, तू हमारे साथ में है, तू हमारे जीवनों में है, तू हमारे परिवारों में है पिता। और तूने कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूँ पिता। धन्यवाद प्रभु, हम 2 से भी बढ़कर हैं प्रभु। आपने लोगों को परिवार दिया है, परिवार मिलकर प्रार्थना कर रहा है, परिवार मिलकर वचन सुन रहा है। तेरी उपस्थिति प्रभु हर एक के परिवारों में हो खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु यदि कोई भी नेगेटिव बातें प्रभु तेरे लोगों के परिवार में आ रही है प्रभु, कोई भी निराशा, कोई भी कलेश, कोई भी निराश करने वाली बातें, कोई भी प्रभु यीशु मसीह डिसअपॉइंटमेंट प्रभु जी, निराशा प्रभु यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त प्रभु तेरे लोगों के जीवन से, उनके परिवारों से, उनके बच्चों की लाइफ से वो सारी बातें निकल कर चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी परमेश्वर प्रभु आपके मंदिर को पिता परमेश्वर जहां आप वास करते प्रभु जी पिता, जो बातें खराब करती हैं, दूषित करती हैं प्रभु यीशु मसीह, डिस्ट्रॉय करती हैं, उन
बातों को इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ। मैं एडिक्शन को कमांड करती हूँ, मैं चुगली करने की आदत को कमांड करती हूँ, मैं हर प्रकार की दोष लगाने वाली बातों को कमांड करती हूँ, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े कलेश और क्रोध ईर्ष्या जलन को मैं कमांड करती हूँ। इन भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर इनके जीवन में तू वास करता है, तेरी शांति तेरा आनंद प्रभु यीशु मसीह, तेरे गुण परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों के अंदर पाए जाए प्रभु। ऐसी कोई भी बात प्रभु आपके लोगों के जीवन में, उनके फैमिली में ना पाई जाए प्रभु, जो उन्हें दूषित करता है, जो उन्हें खराब करता है। तूने कहा है जिस स्थान में तुम निवास करोगे मैं वहां पर तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम उसे गंदा ना करना, तुम उसे दूषित ना करना। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज आपके लोग परमेश्वर पिता अपने जीवन को करेक्ट करने पाए, अपने जीवन को प्रभु जो मसीह जीवन है खुदावन प्रभु, जो वो तेरे पीछे चल रहे हैं प्रभु, हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के धोखे से, हर प्रकार के गलत कामों से, व्यभिचार से, हर प्रकार की दुष्टता से प्रभु तेरे लोग प्रभु अपने आप को सुरक्षित रख सके। इस सुबह के समय प्रभु पवित्र आत्मा, मैं आपकी गाइडेंस को, आपके सपोर्ट को आपके लोगों के जीवन में मांगती हूँ पिता परमेश्वर। हर प्रकार का आलस प्रभु जो आपके लोगों के जीवन में है प्रभु जी, जो आपके लोगों की, आपकी बनाई हुई सृष्टि को पिता परमेश्वर, आपके बनाए हुए मंदिर को प्रभु आलसी, कमजोर और परमेश्वर पिता नाना प्रकार की कमजोरियों में डालता है यीशु के नाम से। हर प्रकार का आलस, हर प्रकार की आलस भरी बातें यीशु के नाम से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपने आपके मंदिर को परफेक्ट बनाया प्रभु जहां आप वास करते फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय प्रभु जो बीमारियां आपके मंदिर को खराब करे इसी वक्त, वो बीमारी, वो शुगर बीपी की बीमारी, वो आर्थराइटिस की बीमारी, वो हड्डियों का दर्द, वो हाथों का दर्द, वो हर प्रकार की कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, अल्सर, हर प्रकार के रोग यीशु के नाम से इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ। मैं कमांड करती हूँ, बीमारी तेरा कोई अधिकार इनके ऊपर नहीं है, दर्द तेरा कोई अधिकार इनके ऊपर नहीं है, चोट घाव, हर प्रकार से पीढ़ियों में चलने वाली जो बीमारियां हैं, हर प्रकार की बीमारी को मैं यीशु के नाम से इनके शरीरों से रद्द करती हूँ, कैंसिल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप इन्हें डिवाइन हेल्थ दें प्रभु। थैंक यू फादर, आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है, जन्मदिन है खुदावन, आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें। तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाता जाऊंगा। प्रभु तू इन भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को सचमुच आशीष दे और इन्हें बढ़ाता जा परमेश्वर पिता। तेरे अनुग्रह में और तेरी पहचान में प्रभु जी ये बढ़ने पाए। जो कार्य प्रभु, जो काम प्रभु तूने इनमें आरंभ किया है प्रभु, वो तेरे दूसरे आगमन तक प्रभु तेरे लोगों के जीवन में पूरा होने पाए। प्रभु धन्यवाद, हर एक बीमारी, तकलीफ, निराशा आपके लोगों के जीवन से जाए और परमेश्वर तेरी विश्वास योग्यता, तेरी भलाई और 365 दिनों में खुदावन ये तेरे साथ चल सके प्रभु। मैं ऐसी दुआ करती हूँ, आज जो कर्जे हैं प्रभु, जो हर प्रकार के डिप्रेशन, एंजाइटी आपके लोगों के जीवन में, वो यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। आज जितने भी कमेंट बॉक्स में प्रभु आपके लोगों ने अपनी विनतियों को भेजा है प्रभु, मैं उन भाई बहनों को इस प्रार्थना में स्मरण करती हूँ खुदा, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लोगों के जीवन में कार्य हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। प्यारे प्रभु जी, विशेषकर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, विशेषकर पंजाब के लिए परमेश्वर पिता, हिमाचल के लिए प्रभु यीशु मसीह, और खुदावन उत्तराखंड के लिए मेरे प्रभु, विशेष रूप से प्रभु जी जो भी प्राकृतिक आपदा प्रभु ये इस समय प्रभु ये जगह फेस कर रही है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तो दया कर प्रभु इन जगहों पर खुदावन, और प्रभु आप अपनी दया को बनाए प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह वो पानी प्रभु यीशु मसीह जो बाढ़ के रूप में प्रभु उन स्थानों में फैला हुआ है परमेश्वर, खुदावन प्रभु यीशु मसीह भूमि उस पानी को पीने पाए खुदावन। और परमेश्वर तेरे लोग प्रभु उस स्थानों में है खुदावन जहां प्रभु तेरे धर्मी जन पाए जाते हैं, उस स्थान को प्रभु तू प्रभु यीशु मसीह हिफाजत करता है। तूने कहा जिस देश में तुम निवास करूंगा मैं वहां पर हूँ प्रभु, तू वहां पर है प्रभु। तू पंजाब में खुदावन यीशु मसीह तेरी उपस्थिति है प्रभु, तेरी उपस्थिति हिमाचल में है, तेरी उपस्थिति प्रभु उत्तराखंड में है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और
प्राकृतिक जो आपदाएं हैं प्रभु, लैंडस्लाइडिंग परमेश्वर पिता, प्रभु जी बाढ़ का आना मेरे प्रभु, इन प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम अधिकार लेते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से उन जगहों पर प्रभु आप नियंत्रित करें खुदावंद यीशु। धन्यवाद देते परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर मौका दे प्रभु कि आपके लोग प्रभु उन स्थानों में खुदावंद जब पाए जाते हैं तो प्रभु वो पूरा स्थान, वो नगर, वो देश प्रभु, वो शहर परमेश्वर आपके लोगों के द्वारा बचाया जाए प्रभु जी। आप दया करें प्रभु उन स्थानों पर परमेश्वर पिता। आप प्रभु जो लोग परमेश्वर इस समय ग्रसित है, परेशान है, दुखी है खुदा, उनकी सुधि ले प्रभु, उनके आंसुओं को पहुंचे प्रभु, उनकी दुर्दशा पर अपनी दृष्टि करे प्रभु, आप उपाय इंतजाम करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि तू दया करने वाला, अपने लोगों के मध्य निवास करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।